हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है वो कराया जाता है फ्री। तो इस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए केंद्रीय विद्यालय सुकमा में अंशकालीन संविदा शिक्षक भर्ती पदों पर इसमें साक्षात्कार की सूचना जो है इसमें दिया हुआ है। तो आप बिना किसी एग्ज़ाम दिए किस तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर सकते हैं, आपके टीचर बनने का सपना पूरा हो सकता है। इसको आज की इस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज जो है वो मिलने वाला है। तो बालक छात्रावास आरोहण एजुकेशन हब कुम्हार राज केंद्रीय विद्यालय सुकमा में यहाँ पास भर्ती जो है वो निकली हुई है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय सुकमा में सत्र 2025-26 के लिए अंशकालीन संविदा शिक्षक भर्ती यहाँ पर से किया जाना है। सुकमा की वेबसाइट में जाकर के आप चेक करके देख सकते हैं, sukma.kvs.ac.in। इसका अवलोकन आप जो है वो कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिनांक 6 मार्च को यहाँ पास 6 मार्च गुरुवार को स्नातकोत्तर पीजीटी शिक्षक की भर्ती इसमें होना है। इन सारे सब्जेक्ट के लिए इसमें भर्ती प्रक्रिया जो है वो होना है। साथ ही साथ टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए यदि हम देखें तो यहाँ पास इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए इसका भर्ती प्रक्रिया जो है वो होने वाला है। साथ ही यहाँ पास 6 मार्च को टीजीटी और पीजीटी दोनों का इंटरव्यू जो है होने वाला है। और 7 मार्च को पीआरटी के लिए इसका जो इंटरव्यू जो है वो होने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप अपना इस जॉब को पा सकते हैं। आवेदन का माध्यम जो है किस तरीके से होगा, तो विद्यालय की वेबसाइट, इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है। इस वेबसाइट के अपडेट सेक्शन में आवेदन जो है वो उपलब्ध। आवेदन पत्र को भरकर चल साक्षात्कार के दिन प्रातः 9 से 11 बजे तक अपना पंजीकरण विद्यालय में उपस्थित होकर करवाना है। किसी अन्य माध्यम से किए गए आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन अलग अलग करना होगा। और चल साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी समस्त मूल प्रमाण पत्र, स्व सत्यापित छायाप्रतियाँ एवं 2 नवीनतम फोटो के साथ प्रातः 8 साढ़े 8 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। चल साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता जो है वो दे नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पास आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय सुकमा में इसमें भर्ती जो है वो किया जाना है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पास रखा गया है योग्यता जो है वो। पहला ये है कि 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि आप पीजी किए हुए हैं और साथ ही बीएड किए हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के लिए किसी भी तरीके का यानी कि पीजीटी लेवल के लिए किसी भी तरीके का टेट सीटेट जो है वो इसमें नहीं मांगा गया है। पीजीटी स्नातकोत्तर कंप्यूटर विज्ञान के लिए ये सारे सब्जेक्ट में यदि आप यहाँ पास किए हुए हैं, डिग्री रखे हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए यहाँ पास ये सभी सब्जेक्ट में यहाँ पास भर्ती होना है, तो बीएड किए हुए हैं, संबंधित विषय में स्नातक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई करना आपके लिए कंपलसरी हो गया है। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए इस तरीके से है। साथ ही यदि हम प्राथमिक शिक्षक की बात करें, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए यहाँ पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो रखा गया है कि 50% अंकों के साथ 12वीं और डीएड या समकक्ष होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें केंद्रीय विद्यालय है, तो ऑब्वियसली इसमें सीटेट मान्य रहता है। तो सीटेट फर्स्ट पेपर यदि आप क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। खेलकूद प्रशिक्षक, नर्स केवल महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के पद पर भी इसमें वैकेंसी जो है वो निकली हुई है, तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, प्रशिक्षक संगीत और प्रशिक्षक कला इसके लिए भी है, तो प्राथमिक लेवल के लिए है ये। तो इसका जो इंटरव्यू होने वाला है ये सभी 7 मार्च को ये होने वाला है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अब यहाँ देखें तो पीजीटी अंग्रेजी और हिंदी स्नातक स्तर में 3 वर्षों में अंग्रेजी और हिंदी विषय होना अनिवार्य है। पीजीटी जीव विज्ञान हेतु स्नातक स्तर में वनस्पति और जूलॉजी विषय हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए इन सभी सब्जेक्ट में आपको पीजी किए हुए होना चाहिए। पीजीटी रसायन, पीजीटी अर्थशास्त्र और पीजीटी गणित, तो इन सारे सब्जेक्ट में संबंधित विषय में आपको मास्टर डिग्री किया हुआ होना अनिवार्य है। टीजीटी सामाजिक विज्ञान है, तो स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई भी विषय में यानी कि आप बीए वाले हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी विज्ञान है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट था, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री था, इसमें स्नातक स्तर में, तो आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ये
बीएड अनिवार्य है, केवल बीएड डीएड अर्हता उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में स्नातक पर स्नातक को इसमें चयन कर लिया जाएगा। तो यदि बीएड डीएड वाला नहीं मिलता है तो इसको लिया जाएगा। टीजीटी गणित के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट जो है इसमें होने चाहिए। यहाँ पर आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं इसको चलिए देख लेते हैं। तो चल साक्षात्कार हेतु पंजीकरण तथा योग्यता दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया साक्षात्कार के दिन प्रातः समय 8 साढ़े 8 बजे से प्रारंभ होकर 10:30 बजे तक चलेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी पूर्ण रूप से आवेदन पत्र हार्ड कॉपी के साथ समस्त मूल प्रमाण पत्रों, स्वप्रमाणित छाया प्रति और नवीनतम फोटो अवश्य लेकर आएँ। साक्षात्कार विद्यालय में निर्धारित तिथि पर प्रायतः 10:30 बजे से प्रारंभ होकर ये 10:30 बजे तक उपस्थित अभ्यर्थियों का ही ये पंजीकरण किया जाएगा। ये तो इंटरव्यू देने से पहले आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की सूचना वेबसाइट में प्रेषित की जाएगी। प्राथमिक और मिडिल के लिए पेपर 1 पेपर 2 सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि ये क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो नॉन सीटेट कैंडिडेट को यहाँ पास दे दिया जाएगा मौका। तो ये सारे दिशा निर्देश हैं, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ ये जो आवेदन पत्र है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको भर लेना है। ये आवेदन फॉर्म का यहाँ पास आप देख सकते हैं। ये सभी आवेदन फॉर्म है, 2 पेज का है यहाँ पास। तो आप इसको भर सकते हैं। भरने के बाद आप इसको लेकर के जाएंगे इसी में आपको रजिस्ट्रेशन जो है इसी के बेस में ये होने वाला है। तो यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का डेली जो PDF डलता है आप उसको मिल पाए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने इस चीज़ के बारे में देख लिया, जो वैकेंसी निकली है केंद्रीय विद्यालय में इसका कंप्लीट जानकारी देख लिया। तो इसी तरीके के नए और अपडेट पाने के लिए यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके के नए डेली कंटेंट आपको मिलता रहे।